कक्षा 12 की भूगोल के प्रथम अध्याय मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र लेकर आया हूं। आज हम मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव भूगोल जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। असल में भूगोल शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। देखिए, जियोग्राफी, जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब वर्णन करना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी या भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है। पहली है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। कक्षा 11 में हमने भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन कर लिया था। कक्षा 12 में हम मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जैसे मानव के द्वारा की जाने वाली कृषि, पशुपालन, उद्योग, संचार, परिवहन, व्यापार आदि के बारे में इसका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, मानव भूगोल का जो विकास करने का सबसे प्रमुख श्रेय जो जिस भूगोलवेत्ता को दिया जाता है वो है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल मुख्य रूप से जर्मन स्कूल के थे और फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। एंथ्रोपोज्योग्राफी में रेटजेल लिखा करते हैं कि मानव भूगोल का क्या अभिप्राय है। उन्होंने मानव भूगोल की अपनी परिभाषा दी है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अर्थात मानव भूगोल जो है मानव समाज यानी कि मनुष्य इस पृथ्वी पर अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों पर, महाद्वीपों में अलग अलग मनुष्य की जाति प्रजातियां पाई जाती है, वो किस तरीके से अपने धरातल को प्रभावित करती है, अपने धरातल से विभिन्न प्रकार की उपयोगी चीजें लेती है। इन दोनों का आपसी जो संबंध है उसको एक जगह मिलाकर हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वही मानव भूगोल कहलाता है। रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल की स्टूडेंट कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल, वो भी एक प्रकार की मानव भूगोलवेत्ता थी और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट 1911 में इन्होंने लिखी थी। उसमें इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। कहा है मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी। परिभाषा दोनों एक ही है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। रेटजेल जो है मानव समाज और धरातल के भी संबंधों का अध्ययन की बात करते हैं और इनके स्टूडेंट कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल मानव भूगोल अर्थात चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परीक्षा के हिसाब से सबसे इस पाठ में सबसे पहले प्रमुख प्रश्न है यही है, आपको मानव भूगोल की परिभाषा याद होनी चाहिए। परीक्षा में पूछा जाता है कि रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। तो आपको विशेष तौर पर ये दोनों परिभाषाएं याद करनी है। परिभाषाएं और भी है लेकिन आपको विशेष तौर पर रेटजेल की और सेम्पुल की परिभाषा को अच्छी तरह से समझकर याद करना है। तो एक बार फिर हम बात करते हैं कि ये मानव भूगोल का जो विकास है वो कब हुआ था। बच्चों, मानव भूगोल का जो विकास है वो 18वीं शताब्दी में माना जाता है। इसलिए परीक्षा में ये भी कई बार पूछ लेते हैं मानव भूगोल का विकास कौन सी शताब्दी में हुआ, 17वीं में, 18वीं में, 19वीं में, 20वीं में, 21वीं में। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। मानव भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी में माना जाता है। वर्तमान में मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं जो अब मानव भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य है वो इस मानव के कल्याण, मानव के विकास, मानव के सुख, इन सब के जो सुविधाओं के विकास के लिए वर्तमान में मानव भूगोल का जो योगदान वो देखा जाता है। तो बच्चों, वो आगे हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के विकास के बारे में। फिलहाल आपको मुख्य रूप से आज हमारा जो है विषय है मानव भूगोल की परिभाषा, इसी पर आपको ध्यान देना है और आप